नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी एग्जाम में जीके से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछी जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी यही हो रहा है। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके पूरे पिछले एक साल के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स कराने वाले हैं। इस वीडियो को अच्छे से रट लो, याद कर लो, जो भी करना हो कर लो। हमने मेहनत करके बनाया है, आपसे उम्मीद करते हैं आपसे सिर्फ एक लाइक चाहिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो 1 से 2 बार देख क्वेश्चन याद कर लेना। एग्जाम में यदि आ जाएंगे तो हमें तो और खुशी होगी। कम से कम 3, 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को सभी ने लाइक कर दिया होगा, जिसने नहीं किया प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे बस इतनी सी ही गुजारिश है। करते हैं करंट अफेयर्स को स्टार्ट। वन लाइनर के फॉर्मेट में लेकर आए हैं, जिससे कम समय में ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। ठीक है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं, सबको रट लेना। आज नहीं देख पाओ कल देख लेना, परसों देख लेना। वीडियो को जरूर देख लेना, सेव कर लेना, शेयर कर लेना। मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ये आपका 21 मई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के जिस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को लंदन बरो ऑफ साउथवर्क मेयर के रूप में चुना गया है। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे ये 23 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को, और यह मनाया जाता है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन। भारत और जिस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने टोक्यो में 23 मई 2022 को निवेश प्रोत्साहन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब जिसे राजकीय विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। पहले पश्चिम बंगाल में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर राज्यपाल होते थे, लेकिन अब कैबिनेट ने मिलकर मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। याद रखना, पश्चिम बंगाल में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है। याद रखना, स्टार्टिंग के 100-200 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, वो तो मोस्ट आईएमपी, उनको रट ही लेना किसी भी हालत में। याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की जितने पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो उन्होंने 8000 से अधिक ऊंचाई वाले 4 पर्वत पर चढ़ चुकी हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर 4 पर्वतों पर चढ़ना जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है, ये नाम कर लिया है बलजीत कौर ने अपने नाम, ये किताब या रिकॉर्ड कर लिया है। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी है। विनय सक्सेना ने हाल ही में जिस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं विनय सक्सेना जी हाल ही में जिसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया पद से? तो नारिंदर बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पद से इस्तीफा दे दिया है। कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो कैप्टन अभिलाषा बराक, इनका नाम याद रखना। ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जो कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल हुई हैं। विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो विश्व आर्थिक फोरम की बैठक स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए जिस IIT संस्थान के सहयोग करेगा? तो रेल मंत्रालय और IIT मद्रास मिलकर ये काम करेंगे। भारत और जिस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो जॉर्डन और भारत के बीच में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं।
भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने पायदान पर आ गया है? तो अब पर्यटन और वैश्विक यात्रा में 54वें नंबर पर आ गया है भारत। जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो कपिल सिब्बल ने अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जिस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, तो यूएई में मंकी पॉक्स के नए जो हैं लोग मिले हैं, मरीज मिले हैं। एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एंथनी अल्बानीस ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जिस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, तो WHO ने 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। याद रखिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? अभी आपको बताया था, अमेरिका के साथ किए हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाना है, आलस नहीं खाना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। क्वेश्चन यदि फंस गया ना और नहीं बना तो सोच लेना, इतने साल की मेहनत बर्बाद होती है। तो करंट अफेयर्स पूरे याद कर लेना जो करा रहा हूं मैं, सिलेक्टेड ही कराता हूं, ऊट पटांग क्वेश्चन लेकर नहीं आते, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, उनको कर लेना। देखिए एंड्रयू साइमंड्स बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर का 40 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो एंड्रयू साइमंड्स थे। जो क्रिकेट प्रेमी हैं इनका नाम जरूर जानते होंगे। विश्व कृषि पर्यटन जिस दिन मनाया जाता है, तो विश्व कृषि पर्यटन 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। रानिल विक्रमसिंघे ने जिस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह। याद रखिएगा, वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया है, तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं। याद रखिएगा। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के जिस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अनिल बैजल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 18 मई 2022 को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के जिस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है, तो नवजोत सिंह सिद्धू को 3 दशक मतलब करीब 30 साल पहले के रोड रेज मामले में सजा सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू को। जिस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी करेगा, तो ब्राजील डेफ ओलंपिक्स 2021 की जो है मेजबानी करेगा। जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है, तो दिल्ली की सरकार शहरी कृषि नीति योजना शुरू करने का योजना बना रही है। हाईकोर्ट ने जिस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है, तो हाईकोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन की मदद करने की घोषणा की है, तो विश्व बैंक खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन की मदद करेगा। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है इन्होंने। नाम है इनका निकहत जरीन। याद रखिएगा। वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को यह मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये मनाया जाता है आपका 17 मई को। वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। ये
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो राजस्थान का जो है ये है, इसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। जिस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र में ये ऋण योजना शुरू की गई है। वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो बिहार में भारत का सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो क्वेश्चन को, 100% पूछा जा सकता है, ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का पहला प्लांट लगा है बिहार में। विश्व रेड क्रॉस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जिस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है, तो ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले से हड़कंप मच चुका है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड ने जिस तारीख में आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरीके से खोलने का फैसला किया है, तो 31 जुलाई को पूरी तरीके से खोल देगा न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत के जिस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं, तो टमाटर फ्लू केरल में दर्ज किए गए हैं मामले। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जिस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है, तो उत्तर कोरिया ने कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखिएगा। जिस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है, तो एक पीली सड़क जैसी संरचना प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है, तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा। कैटलीन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक बनी हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में जितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, तो 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रेंडन मैक्यूलम ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच रहेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रोनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे, तो 10 जून 2022 को 57 सीटों पर चुनाव होंगे, याद रखिएगा। जिस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, तो पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन अब्बास नकवी ने किया है। हाल ही में जिसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। सरकार वर्ष 2024-2025 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी, जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो टोटल 23 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित होंगे। $100 अरब से अधिक तक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहली कंपनी बन गई है $100 अरब की वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी, तो यून सूक येओल, इन्होंने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पेशे से जुड़े थे, तो ये संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरे चरण मतलब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ हुआ है। भारत में हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, तो चीन के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, कितने बार मनाया जाता है, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 बार मनाया जाता है, याद रखिएगा।
भारत में प्रतिवर्ष जिस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है तो मनोज पांडे जी अब ये भारत के 29वें प्रमुख बन चुके हैं। याद रखिए, भारतीय सेना के 29वें प्रमुख। आईसीसी T20 रैंकिंग में जो देश शीर्ष पर है तो भारत आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर है। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है तो 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे, तो दिल्ली ने बोला है कि भैया जो मांग करेगा केवल उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, बाकी किसी को नहीं। यदि आप मांग करेंगे, यदि आप सब्सिडी छोड़ना चाहें तो आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं, यह कहा गया है। ऐलान क्या है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश ने भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा तो वो देश है आपका डेनमार्क, जो भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल 142वें नंबर पर था, अब फिसल कर कितने पहुंच गया है तो प्रेस स्वतंत्रता में 150वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस देश को कंट्री फॉर ऑनर के तौर पर चुना गया है तो कंट्री फॉर ऑनर, इस पर भारत को चुना गया है, याद रखिएगा। कंट्री फॉर ऑनर कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया है तो निकोलस पूरन को नया वेस्ट इंडीज का कप्तान बन चुके हैं वनडे और T20 के। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर अब कितना कर दिया है तो 4.40% रेपो रेट हो चुका है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार सुमन बेरी जी ने संभाल लिया है। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने SBI के जिस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया गया है तो रजनीश कुमार जी हैं, इनको ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, सलाहकार नियुक्त किया गया है, माफ कीजिएगा। ये पहले चेयरमैन थे SBI के, अभी यहां पर सलाहकार नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य के मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है तो राजस्थान का एक स्टेशन था, इसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। जिस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है तो विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के नए विदेश सचिव के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला है। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती थी तो 28 जनवरी 2022 की बात हो रही है, लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती थी। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण R नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया तो ये थे आपके तमिलनाडु के R नागास्वामी जी, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है तो $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हरियाणा और जिस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह समझौता हुआ है। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA किसे नियुक्त किया गया है तो अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो 2022 की जो थीम थी वो थीम क्या थी तो इस बार जो थीम थी वो थी आपकी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ये आपकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम थी। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रथम लता
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अभी जो हाल में पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने जिस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो सुबन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, हर साल ऑस्ट्रेलिया और जिस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों जगह पर एंजेक दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में चीन और जिस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो चीन और सोलोमन द्वीप ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये गुजरात में स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन पीएम ने किया, इसलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया, तो ट्विटर को खरीद लिया है 44 अरब डॉलर में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये थीम है। पढ़िए क्या वर्ड लिखे हैं, रीड सो यू कैन नेवर फील लो, मतलब पढ़िए जिससे आप कभी असहज या जो है लो महसूस ना करें, इसलिए पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब जो समय आप सोचने में बर्बाद करते हैं ना, उस समय पढ़ा कीजिए। पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं है, याद रखना। कोई भी दूसरी रास्ता नहीं है पढ़ाई के अलावा जॉब पाने के लिए। जिस देश में इमैनुएल मैक्रो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो, याद रखना, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने लगातार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये बेंगलुरु में दूसरा संस्करण इसका उद्घाटन किया गया है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो करीब 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो गुजरात में, और भरूच शहर का नाम क्या है? भरूच में ऊर्जा प्रवाह को ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के निकाय से हट गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के निकाय से रूस को हटा दिया गया है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण था, तो 30 अप्रैल को 2022 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको चेयरमैन नियुक्त किया है? तो कृष्णन रामानुजन को नेस्कॉम ने चेयरमैन नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है, जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, गगन। गगन क्या है? क्वेश्चन ये आ सकता है। तो गगन एक हमारे देश की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने गगन का उपयोग करके विमान को लैंडिंग कराया है, देश की पहली एयरलाइन। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जिस नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, तो चिनाव नदी पर कुंवार जल विद्युत परियोजना मंजूरी मिल चुकी है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। 540 मेगावाट इसकी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है, तो असम में मोदी जी द्वारा एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सेफ्टी डे भी बोल सकते हैं, ये आपका 28 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और इन्होंने शांति सेठी को सलाहकार नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया, तो गुजरात में बनास डेयरी परिसर में आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली जो बीमा योजना को, जो कि 19 अप्रैल 2022
तक थी, कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो अब 180 दिन के लिए और बढ़ा दिया है इस बीमा योजना को। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एल रूट सर्वर राजस्थान में लग गया है। तो यदि एशिया या भारत में किसी कारणवश, किसी प्राकृतिक आपदावश ये नेट की जो आपके टावर वावर हैं ये सब गिर भी जाएं, तो राजस्थान में इंटरनेट की सुविधा नहीं रुकेगी और स्पीड भी अच्छी आ जाती है। एल रूट सर्वर देश का पहला राज्य है एल रूट सर्वर वाला। विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? तो 100 शहरों का विकास किया जा रहा है देश के। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है, याद रखिएगा। और ये किससे? सुखोई लड़ाकू विमान से अब हम ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकते हैं। सफल परीक्षण रहा है। हाल ही में जिस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। भारत के अगले थल सेना प्रमुख होंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, भारतीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने जिस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है, तो इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। कौन है? एनएसए। नाम क्या है? अजीत डोभाल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया, तो एक बहुत ही फेमस संगीतकार थे, उनका नाम था प्रफुल्ल कर और ये उड़ीसा से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। विंबलडन ने रूस और जिस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब विंबलडन नहीं खेल पाएंगे। रूस के और बेलारूस 2 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया खिलाड़ियों के ऊपर। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा कहां पर हो रहा है? तो शिखुला दर्रे पर हो रहा है। और ये कितने फीट पर किया जा रहा है? तो 16,580 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से जिस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आवेदन किया है, तो वित्तीय सहायता जरूरत है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को, और हमारे वित्त मंत्री ने IMF से बोला है कि भैया सहायता दीजिए। हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो रूस ने सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और हो सकता है यूज भी कर ले, भाई लड़ाई चल ही रही है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। वेस्ट इंडीज के जिस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो कैरन पोलार्ड बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को जितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जिस पोर्टल को विकसित किया है, तो ईडार पोर्टल को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो धरोहर और जलवायु, ये विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम थी, वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विश्व चगास दिवस वर्ल्ड चैगास डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने बोला है समानता दिवस BR अम्बेडकर की जयंती को इस साल से मनाएंगे। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 नई जगह पर और लगेंगे, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब देखते हैं कब तक चालू होते हैं, लगते हैं पूरा प्रोसेस होता है। हाल ही में जिस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो भारत ने हेलिना गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को, अभी आपको बता दिया है। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया था, तो अमेरिका में हुआ था 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय भारत अमेरिका के बीच में, अप्रैल में, याद रखना। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है।
वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया चीन ने, याद रखिएगा। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए, भैया 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और हम तो नहीं दे पाएंगे, हम हो चुके हैं कंगाल। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हार्दिक पांड्या। विश्व पार्किंसंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का प्रमुख G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में, T20 क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में नहीं, नॉर्मल क्रिकेट में T20 मैचों में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.7% से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो 8% बोल रहे हैं 2023 का जीडीपी ग्रोथ। जिस राज्य ने दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, तो महापाषाण काल के पत्थर के घड़े असम में मिले हैं, दीमा हसाओ जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत में हर साल जिस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भारत और जिस देश के बीच में 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया, तो भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा बहाल हो चुकी है 8 साल बाद। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो पीटर नेविल ने क्रिकेट के पूरे सभी संन्यासों से सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेव मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक मंजूरी दे दी है? तो मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन चालू रहेगा। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है, तो शिव कुमार सुब्रमण्यम का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो रविचंद्रन अश्विन रिटायर्ड हर्ट होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शिखर धवन ने 1000 चौके, सबसे पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं 1000 चौके लगाने वाले। कर्नाटक सरकार ने जिस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है, 2022-27 तक कर्नाटक सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। विश्व ऑटिज्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स जो बन गए हैं, तो गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने 350 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जिस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है, तो महिला वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है। लगातार नहीं, टोटल 7 बार जीत चुकी है और इंग्लैंड को हराया है इन्होंने फाइनल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है? तो अरूज आफ्ताब ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला पाकिस्तानी गायक बन चुकी हैं। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में जिस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, तो सतलज यमुना लिंक हरियाणा का ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, भारत के जिस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है, तो मुंबई में पहला वेरिएंट आया है कोरोना का नया XE। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो टेम्पल 360 ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अलेक्जेंडर वुचिच को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर वुचिच। आरबीआई ने रेपो रेट जितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 4% रेपो रेट बरकरार रखा है आरबीआई ने। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मा इजी ने जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ट्विटर में पहले उन्होंने 9.2 की हिस्सेदारी खरीदी और फिर पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा को। जिस देश के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने देश में आपातकाल को हटा दिया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हटा दिया आपातकाल को। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनल सहित कितने यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 22 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने बोला है गीता सार को शामिल करने के लिए 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से जिस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो रूस को निलंबित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जिस योजना को शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कमेंट करके बताइए उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। अनुराग सिन्हा या ज्योतिरादित्य सिंधिया? कमेंट करके बताइए। अनुराग ठाकुर या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री कौन है अभी फिलहाल? विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन बने हैं चौथी बार। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए दान किए? तो 100 करोड़ रुपए दान किए हैं इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेशन डे किस दिन स्थापना दिवस है इसका? तो 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जिस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने जिस अभियान के तहत कथित काला जारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध नाम से यह अभियान चला हुआ है, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो 2 भूवैज्ञानिक स्थल मिले हैं हिमालयी क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों की गठन की घोषणा की है? 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को जिसको भारत का पहला विदेश सचिव नियुक्त किया है, विनय मोहन क्वात्रा को पहला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारतीय शहर बन गया पहला। तो सूरत में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता था प्रसंस्कृत स्टील स्लैग, उससे सड़क बनाई गई है सूरत में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अलब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, तो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अलब्राइट, इनका निधन हो चुका है 84 वर्ष की उम्र में। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को अबू धाबी में यस आइलैंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब को जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली? तो प्रमोद सावंत ने ली है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है? तो गुजरात सबसे पहले स्थान पर है। पर्यावरण मंत्रालय के प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनेगा प्रत्येक 5 अक्टूबर को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब राज्य में घर घर राशन वितरण योजना स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड मतलब IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है? तो 3% महंगाई भत्ता बढ़ गया केंद्र कर्मचारियों का, सेंट्रल वालों की बल्ले बल्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है जाता है? 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, तो उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है, तो 5.21 लाख घरों को पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को जितने महीने के लिए बढ़ाया, तो 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ा दिया गया है। अशांत इलाके हैं वहां पर। गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो। वह देश जिसने, इसको देखना अपडेट होता रहता, अभी भी आईपीएल चल रहा है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए कोई और आगे ना निकल जाए। वह देश जिसने वांगसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल का परीक्षण किया है। गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी बन गए। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, हिंदी में महानिदेशक। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, तो असम और मेघालय में यह सीमा विवाद सुलझा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन जिस शहर में किया, तो बेंगलुरु में किया गया है इसका उद्घाटन। राजस्थान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जयंती घोष को शामिल किया गया है यूएस उच्च स्तरीय बोर्ड में। एशियाई क्रिकेट परिसर आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा भारत में नेपाल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो राजेश गोपीनाथन को 5 साल के लिए अगले सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। भेल बीएचईएल के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो उपिंदर मथारू ने यह पदभार ग्रहण किया है। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा उस समय चेक कर लेना, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है लगातार चौथी बार। आयुध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना बिलावस्का, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। जिस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचय स्थायी क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है, भारत ने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा में वृद्धि कर ली है। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्ना दिवस 2022 की थीम क्या है? तो कीप काम, स्टे वॉइस एंड बी काइंड, ये प्रसन्नता दिवस की थीम है। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और जापान के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स से साझेदारी की है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने यह साझेदारी की है सीएसके से। हाल ही में जिस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये बात खुल के आ गई है सामने। हाल ही में जिस राज्य के भरतपुर जिले कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोम तकनीक का प्रयोग किया गया है, अफ्रीका की बोमा तकनीक, ये राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया है। 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जिफ बनाने वाले, जिन्होंने जिफ फाइल जो आप यूज करते हैं उसको बनाया था, उनका अभी निधन हो गया। 74 वर्ष की उम्र में। उनका नाम क्या है? स्टीफन विलहाइट उनका नाम है। विश्व टीवी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो
24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज ने जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है तो अभिषेक चटर्जी बहुत फेमस बंगाली अभिनेता हैं। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर जितने नए ग्रहों की खोज की है, 65 नए ग्रहों की खोज की है नासा ने। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री दूसरी बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, जिस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्लिन सुलिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है, तो एबल पुरस्कार 2022 अमेरिका के डेनिस पार्लिन ने जीत लिया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं ये। असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय मूल की जिस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है, तो बायजूस ने फीफा 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। जिस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार के द्वारा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। विश्व मौसम विज्ञान किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में जिस खेल से संन्यास लेकर दुनिया को चौंका दिया, 25 साल की उम्र है और इन्होंने संन्यास ले लिया। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वे कब तक रहेंगे अध्यक्ष एसीसी के? तो 2024 तक एसीसी के अध्यक्ष रहेंगे। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संघवा, ये पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरण उपरांत जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया है मरण उपरांत। कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो 17 मार्च को कल्पना चावला की जयंती मनाई जाती है। जिस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, तो जापान में 16 मार्च को आया था भूकंप और उसकी तीव्रता थी 7.4। उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों ने अच्छे से भूकंप के लिए तैयारी करके रखी है, वहां पर आते रहते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा की योजना है मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये रहा, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, बहुत फेमस हैं, आप सभी जानते होंगे। कैटलिन नोवाक को जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हंगरी की पहली महिला, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, पहली महिला राष्ट्रपति बनी कैटलिन नोवाक, हंगरी की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो AK सीकरी जी को चुना गया है। भारत के दूतावास को यूक्रेन से जिस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है, तो यूक्रेन से पोलैंड में भेज दिया है। भारत के जो यूक्रेन में राजदूत थे, दूतावास था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत की इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में कितने नंबर पर पहुंच गई है? 5वें नंबर पर पहुंच गई है दुनिया में। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, तो मध्य प्रदेश ने बाल बजट पेश किया है। जिस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो हरियाणा सरकार देगी सुषमा स्वराज पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च किया है? तो स्मार्ट बाजार को लॉन्च किया, बिग बाजार की जगह रिलायंस ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लोकपाल ऐप बनाया है मनरेगा के लिए। उड़ीसा के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हो गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने जिस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था, तो यूक्रेन से निकाला था। ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत भारतीयों को जो फंसे थे रूस यूक्रेन युद्ध में। मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के जिस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का
91वां मतलब 91वां खिताब जीत लिया है। तो राफेल नडाल भैया ये तो मतलब खिलाड़ी नहीं, क्या बोले इनको, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लोग। जिस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने ये घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो रॉड मार्श ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया, तो तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग के लिए अब जाके नीति खुली है, इन्होंने संरक्षण करने के लिए बोला है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश में कितने करोड़ रुपए की कमाई करी है, तो भारत में अकेले 6,800 करोड़ रुपए कमाए हैं यूट्यूब से। भारत में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है, सहयोग दिया है टैक्सेशन में और हमारे देश को भी। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है, तो वियतनाम को प्रदान की गई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जिस देश पर और प्रतिबंध लगा दिए, तो रूस पर और प्रतिबंध लगा दिए, लाइन से लगाते ही जा रहे हैं, वो तो लगाते रहेंगे। जिस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? भारत में गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च हो चुकी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जिस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, मतलब अभी चल रहा है, अभी की नहीं है और होगा भी नहीं, तो यूक्रेन को ऐसा बोला गया है। हवाई बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। और भारत में UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत की UPI प्रणाली अब नेपाल ने भी अपना ली। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो 2022 की बेस्ट फिल्म दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड शेरशाह फिल्म को जो है प्रदान किया गया। कमेंट करके बताइए, शेरशाह में मूवी में किसने शेरशाह का रोल किया? किसने रोल किया था शेरशाह का? उसका कुछ और, उनका कुछ और नाम था, शेरशाह उनको कोड दिया गया था। किसने रोल किया? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो कौन है? तो कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश द्वारा सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, तो सीडोम ये इजराइल की है। याद रखिएगा, सीडोम इजराइल की नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है। वह देश जिसने रूस के सैन्य अभियान के बारे में इमरजेंसी लगा दी, यूक्रेन ने लगा दी है, सभी को पता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको बहाल करने की घोषणा की है। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो IIT रुड़की ने किसान नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत जिस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है, तो जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है डिजिटल मिशन के तहत। जिस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश की पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान की है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है, तो लिथुआनिया में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी लगा ही हुआ है वित्तीय आपातकाल। हाल ही में थम्स अप ने जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शाहरुख खान को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो KN राघवन जी को रबड़ अध्यक्ष का नया रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। IPL टीम दिल्ली कैपिटल ने जिस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना कोच नियुक्त किया है, तो अजित आगरकर दिल्ली कैपिटल के पूर्व तेज गेंदबाज थे, इनको सहायक कोच नियुक्त किया गया है।
भारत और जिस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर प्रशासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है, तो नीली अर्थव्यवस्था फ्रांस और भारत के बीच में इस पर सहमति जताई गई है। वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जापान ने सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में मलयालम फिल्मों की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो KPAC ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये मलयालम फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो बिल गेट्स को दिया गया है पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान। विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित असम की जिस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो शकुंतला चौधरी जी थी। इनको पद्मश्री मिल चुका है। इनका निधन हुआ है हाल फिलहाल में। इजराइल ने हाल ही में जिस एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो सी डोम का कर लिया है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो अमेरिका सोलोमन द्वीप पर दूतावास खोलेगा। असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया, तो रतन टाटा जी को मिला है असम वैभव। ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, तो दिल्ली स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस बांटेगा। जिस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मटेरियल नामक एक नई सामग्री विकसित की है, तो ओरिगामी ये IIT मद्रास ने विकसित की है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, डाबर इंडिया बन गई है पहली भारतीय कंपनी। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो होप एक्सप्रेस को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल अब दाग सकते हैं भारतीय नौसेना INS विशाखापट्टनम से। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हेतु चुना गया है, तो जर्मनी के हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। जिस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया है, तो बप्पी लहरी जी का निधन हो गया है। हरियाणा कैडर के जिस IPS अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं। इनका नाम क्या है, कला रामचंद्रन। हाल ही में जिस देश ने लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो ब्रिटेन में लस्सा बुखार फैला है। यहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई इससे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उतना ही अधिक कार्बन उत्सर्जित भी करता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में जिस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतिरक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है, तो अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा कर दी है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताए गए कितने ऐपों को बैन कर दिया, तो 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे 5 साल वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, तो N चंद्रशेखरन ये 5 साल के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन होंगे। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को। HIV वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ल्यूक मॉन्टेनियर ने HIV वायरस की खोज की थी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को।
1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? तो भारत बन गई है 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम। भारत रत्न से सम्मानित जिस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो लता मंगेशकर का निधन हो गया है, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पास किया है। तो धर्मांतरण यदि गैर कानूनी तौर पर हुआ तो इसके लिए विधेयक पास हुआ है। हरियाणा सरकार ने ये विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो अटल रोहतांग टनल को दर्ज किया गया है। विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो नितिन गडकरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली जिस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में। टॉम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ वाले शहरों में कौन सबसे पहले स्थान पर है? तो इस्तांबुल का तुर्की सबसे पहले स्थान है भीड़ भाड़ वाले शहरों में। ब्लूमबर्ग विलेनियर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो गौतम अदानी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार पत्र चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो मलयालम भाषा के समाचार पत्र का चैनल रद्द कर दिया है, चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में जिस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक कमीशन किया है, तो परम प्रवेग नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम तो नर्मदापुरम पड़ ही गया है। अब जो होशंगाबाद जिला है उसका भी नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के जितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी, तो चौरी चौरा के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी है? तो दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो भीम बने थे महाभारत में प्रवीण कुमार सोबती जी, इनका निधन हो गया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है, तो शिवपुरी जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसका नाम कुंडेश्वर रखने की घोषणा की गई है। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो रमेश देव का निधन हो गया। जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिलेगा नीरज चोपड़ा को, इनको नामांकित किया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित है? तो केरल में स्थापित होगा। भारत के जिस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो मध्य प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु जिस योजना को शुरू किया है, तो सेहत योजना को शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 62 वर्ष कर दिया आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो एशले बार्टी ने। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इजराइल और जिस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया, इजराइल और भारत के बीच में राजनयिक संबंध के 30 साल पूरे हो चुके हैं।
जो देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, तो बांग्लादेश में भारतीय अनार निर्यात होता है, शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को जितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया। तो 2 साल तक आपके जो भी कॉल और मैसेज होंगे इंटरनेशनल जो आप करते हैं विदेश में, वो उसको अब सुरक्षित रखना पड़ेगा, जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी है। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है, तो राफेल नडाल ने। जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया, तो गूगल ने किया है। असम सरकार ने जिसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया, अभी आपको बताया रतन टाटा जी को। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर में पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है रियासी जिले के जेर्री गांव को। हाल ही में जिस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजाति खोजी है, तो इन्होंने केरल राज्य सरकार ने ये 2 नई प्रजाति खोजी है कवक से संबंधित। हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, तो भारत विश्व का खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को चुना गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान में जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो शिंजो आबे को। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, तो कर्नाटक को मंजूरी दी है। पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल जिस दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के जिस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो सुभाष भौमिक जी का निधन हो गया। भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी इंडिया गेट से। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है, तो 13 नए जिले की मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 के 180 देशों की सूची में जिस देश को 85वां स्थान मिला, तो भारत को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, इसके पहले वाले जो 200 क्वेश्चन थे, यदि आपने वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक दे दूंगा या आपको स्क्रीन पर भी आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको इसका आगे का पार्ट चाहिए 300 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन, तो हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।